प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, सारे पद इनको दे देंगे, वो पता हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन राकेश जी, बड़ा खेल, 65 सीटों पर विजय थलापति। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, 65 सीटों के पास डीएमके 49 पर रह गई है, एआईएडीएमके 41 पर आगे बढ़ रही है, और 65 सीटों पर विजय थलापति। दक्षिण भारत का समीकरण बदल गया। एक ऐसा कलाकार, आपको याद होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार कमल हसन ने चुनाव लड़ा था, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन राकेश जी, ये तो बड़ा खेल हो गया, दक्षिण भारत में बड़ा खेल हो गया। सबसे बड़ा खेल है तो ये तमिलनाडु में जिस तरह से टीएमके ने पूरी तौर पर सबको दरकिनार कर दिया है, और डीएमके 49 सीटों पर शुरुआती रुझान में दिख रही है, एआईडीएमके 41 सीटों पर। और जिस तरह से डीएमके को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है मनोज जी, भ्रष्टाचार, और जिस तरह से जो भाषाई विवाद क्रिएट करने की उनकी लगातार कोशिश था, वो उन पर भारी पड़ता दिख रहा है शुरुआती रुझान में। अभी जो है ईवीएम खुलना बाकी है, लेकिन ये सबसे बड़ा ईवीएम सबसे बड़ा पिटारा खुल गया, ईवीएम खुल गया। दक्षिण भारत में विजय थलापति सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है एआईएडीएमके, हाँ, एक घंटा पहले तक सारा 90% जो कंसंट्रेशन था वेस्ट बंगाल पे था, हाँ, अब वेस्ट बंगाल का पीछे रह गया, सबका अटेंशन तमिलनाडु पे आ गया। बिल्कुल, क्योंकि विजय थलापति ने ऐसा चमत्कार किया, कर दिया भैया, बीजेपी समीकरण बदल दिया, देश की राजनीति का समीकरण बदल गया। 65 सीटों पर विजय थलापति पहुंच चुके हैं, 65 सीटों पर, यानी कि वहां पर भी क्या झाल मुड़ी होगी, इडली डोसा सांभर। अब क्या बीजेपी वहां पर खाएगी? एआईएडीएम के बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब दक्षिण भारत में एआईएडीएम के जो कि 45 सीटों पर बढ़ चुका है और टीवी के जो कि 66 पर पहुंच चुका है, क्या यह दक्षिण भारत में कमल खिलेगा? एक बार फिर से गठबंधन की सरकार होगी जयललिता की तरह? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी इंतजार कीजिए मनोज भाई, लेकिन लगभग तय है कि वहां भी एनडीए की सरकार बनेगी। 5 में से 4 जगह आपको बीजेपी या एनडीए की सरकार दिखाई देगी, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो। केरल में भी हम एंट्री कर रहे हो, केरल में हम मजबूत एंट्री करेंगे इस बार, और अगली बार केरल में भी सरकार बनाएंगे। तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए शुभ संकेत है। 5 राज्यों के चुनाव में हम चौथा राज्य यानी तमिलनाडु जो है, जिस तरह से आप सीटों का आंकड़ा भी देख रहे हैं, जो भी आंकड़ा होगा एनडीए की सरकार वहां बनेगी, जो भी हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा जा रहा है, सरकार बनने अरे रवि भाई, हम तो पूरी एनर्जी रसगुल्ला पे लगा दिए, झालमुड़ी पे लगा दिए। अगर हमको पता होता तो हम थोड़े से डोसा भी मंगा लेते, इडली भी मंगा लेते, सांभर भी मंगा लेते। हमें क्या पता था कि ये बड़ा खेल हो जाएगा। और विजय थलापति जो एक्शन की फिल्में करते हैं, वो भारतीय राजनीति में इतना बड़ा एक्शन कर देंगे। अब क्या करें, फिलहाल तो रसगुल्ले से काम चलाना पड़ेगा। रवि भाई, बड़ा खेला हो गया। मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाए। अरे राकेश जी के साउथ इंडियन कई सारे दुकान वाले संपर्क में है। राकेश जी को बोलिए तुरंत ऑर्डर करें, तुरंत साउथ इंडियन मंगा ले, इडली सांभर मंगाए, खाइए आप लोग। और साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नई पार्टी, देखिए जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीएमके जैसी पार्टियों से फ्रस्ट्रेशन का ये नतीजा है, ये रिजल्ट है। क्योंकि जिस तरह से टीवीके को रिजल्ट मिल रहा है, टीवीके को समर्थन मिल रहा है, यानी कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दिल्ली में आपने देखा था, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इस वजह से आम आदमी पार्टी को स्पेस मिला। पंजाब में लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। 66 सीटों पर आप बैठिए, सगेल साहब आप बैठिए, राकेश जी, 66 सीटों पर 66 सीटें टीवीए के, 50 सीटें एआईएडीएम के। I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this.
और इस वक्त फिर से हम बंगाल पे चर्चा कर लेते हैं। टीएमसी 114 सीटों पर, बीजेपी 126 सीटों पर, 5 कांग्रेस वहां पर मौजूद है। अरूप काली वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनके पास चलेंगे। अरूप काली, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? क्या कांटे की टक्कर वहां पर दिखाई दे रही है? और अगर दिखाई दे रही है तो किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा? क्या ग्रामीण इलाकों का इंतजार करना पड़ेगा, या अभी हमें और समझना पड़ेगा कि अभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है? मनोज भाई, हम जो देख रहे हैं अभी तक कटे का टक्कर है, किंतु अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्शन 24 के तरफ, 24 में बीजेपी 99 सीट पर लीड था। आज बीजेपी का लीड है 126। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ममता बंदोपाध्याय भवानीपुर से हार रहे, उसका जो राज बिहारी वहां से हार रहे, वो सागर जो तृणमूल का सीट है वहां से हार रहा है। और बड़ी खबर, असम के रुझानों में 13 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। 13 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई, असम के रुझान हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी 13 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई असम में नजर आ रही है। ये असम के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अन्य के खाते में 3 सीटें। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी जो है 13 सीटों पर लीड करती हुई रुझानों में असम में इस वक्त नजर आ रही है। ये बड़ी खबर। और देखिए, असम की अगर हम बात करते हैं तो आप टैली देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अब तक 103 सीटों पर रुझान जो है आए हुए हैं। 102 सीटों पर असम में रुझान आ गए, जिसमें 73 सीटों पर बीजेपी प्लस लीड करती हुई, कांग्रेस प्लस 26 सीट, और अन्य के खाते में अभी जो है रुझानों में 3 सीटों के साथ अन्य जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा केरलम की भी आप तस्वीर देख लीजिए, 140 पर रुझान आ गए हैं, यानी कि सभी सीटों पर यहां पर रुझान आए, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 और एलडीएफ 54। इसके अलावा यूडीएफ के खाते में 82 सीटें। और सीधे आपको ले चलते हैं, मनोज जी हमारे साथ बने हुए, ओवर टू यू। अरूप कोहली, शुक्रिया चारू। अरूप कोहली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरूप जी, आप अपनी पूरी बात कर रहे थे, क्या उलटफेर आपको दिखाई दे रहा है बंगाल में? देखिए, आप अभी तक मनोज भाई आप बोल रहे थे तमिलनाडु के बाद, विजय थलापति के बाद, लेकिन इस इलेक्शन डू और डाई फॉर ममता बनर्जी ऑल्सो। अगर इस इलेक्शन भवानीपुर वो हार जाए और तृणमूल हार जाए तो पता नहीं तृणमूल कांग्रेस का ये दल कितने टिक पाएगा इस इलेक्शन के बाद। अगर आप देखें 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে, আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম